नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके साथ आपको धन्यवाद देते हुए आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है और मेरा हौसला अफजाई होती है और नई नई कहानियाँ सुनने दिल भी करता है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक पिता की है, होशियार पिता। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बहुत खुशहाल परिवार, एक बेटा, पति पत्नी बहुत खुशी में चल रहे थे, पर मालिक को कुछ ऐसा मंजूर था कि एक दिन रोड एक्सीडेंट में बेटे की मदर की डेथ हो गई। अब पिता और बेटा अकेले रह गए। बेटा जो था करीब करीब 13-14 साल का था। थोड़े टाइम गमगीन रहे बहुत। अब चोट तो चोट ही थी। देखते देखते अब सेठ भी थोड़ा परेशान रहने लगे कि 13-14 साल का मेरा बच्चा है, कैसे पलेगा। और उन्होंने हिम्मत रखी। लोगों ने सुझाव दिया कि आप दूसरी शादी कर लो, पर सेठ जी को थोड़ा डर था कि सौतेली माँ आके मेरे बच्चे को संभाल पाए या ना संभाल पाए। तो जैसे भी है वो करते करते उसको सर्वाइव करते आ रहे थे। तो उन्होंने पक्का मन बना लिया कि मैं शादी दोबारा नहीं करूँगा, मैं अपने बेटे को खुद ही माँ और बाप बन के पालूंगा। समय चलता गया, बच्चा बड़ा लायक था, पर सेठ जी ने भी अपना पूरा जोर लगाया बच्चे को पालने के लिए। जैसे जब बच्चा बड़ा होता चला गया, करीब बच्चा 23-24 साल का हो गया, अच्छा समझदार बच्चा, अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर भी क्या मतलब ऑफिस में उनके साथ हेल्प करता था। तो पिता पुत्र का एक ही बिजनेस था। कुछ टाइम बाद पिता ने सोचा कि बेटे की शादी कर देनी चाहिए। बेटे की शादी भी करी, बहू भी अच्छी आई, अपने पिता की मतलब ससुर साहब की सेवा भी करती थी और घर संभाल लिया उसने सारा। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उनके 2 पुत्र भी हो गए, जुड़वा बच्चे थे। वो अपने दादा से बहुत प्यार करते थे, दादा भी उनके ऊपर जांच रखता था। पर मालिक की मौज कि सेठ जी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे कि इन्फेक्शन डिसीज थी, जिससे दूसरे को मतलब इन्फेक्शन में खतरा रहता था। उस चक्कर में जो बहू है वो थोड़ा सा कटने लग गई ससुर साहब से, बच्चों को भी पीछे रखने लगी कि बच्चों को भी इन्फेक्शन ना हो जाए। थोड़ा डर के रहने लगी। अब बच्चे को ना देख के तो ससुर साहब भी बड़े उदास होते हैं कि मेरे पोते कहाँ गए। दादू का तो दिल बच्चों के साथ ही लगना है ना। और जब बच्चे नहीं मिलते थे वो भी उदास होते थे, पर वो समझते थे कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जब बच्चों को फ़र्क ना पड़े, मेरे परिवार को फ़र्क ना पड़े। एक दिन वो शाम को खाना खा के घूम रहे थे, कमरे में टहल रहे थे, तो उनके आवाज़ पड़ी कान में। तो जो उनकी बहू थी अपने हस्बैंड को कह रही थी कि पापा को अभी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि पापा के साथ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब हम भी एक घर में रहते हैं, पापा भी यहीं रहते हैं, बच्चे भी यहीं रहते हैं, अगर किसी और को इन्फेक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे। तो कहता भी क्या करें, कहती पापा को ना किसी तरह समझा के वृद्धाश्रम छोड़ो, ऐसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले बेटा सोचा मैं पापा को कहूँ कैसे, पर पापा बहुत सियाना था। पापा ने कुछ नहीं, पापा ने सुन के अपने कमरे में आ गया, आराम से बैठ गए। अगले दिन शाम को अपने बेटे को कहते हैं बेटा जरा मेरे कमरे में आना, कुछ काम है। तो बेटे ने सोचा पता नहीं क्या काम होगा। तो पिताजी बड़े आराम से बैठ के बोलते बेटा मुझे अब आपको पता ही है कि मुझे थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन डिसीज़ हो गई है, तो उससे आप लोगों को डर है। अब बेटा तो मन ही मन खुश हो रहा था कि जो बात मैंने पिताजी को कहनी पिताजी अपने आप ही कहते चले आ रहे हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब पापा समझ रहे हैं अपने आप क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। कहता हाँ पिताजी वो तो थोड़ी दिक्कत आ ही रही है, बच्चों को भी थोड़ा परे रखना पड़ता है, ये वो है। बेटा भी थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगा। तो कहते बेटे मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। तो बेटे तो खुश हो गए, पापा अपने आप ही कहेंगे कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ो। और पापा तो वैसे ही होशियार थे, अंदर बिजनेसमैन थे। तो कहते बेटा मेरा ख्याल है कि अब आप और हमारे इकट्ठा रहना ठीक नहीं है, तो आप अपने रहने का ना कहीं और इंतज़ाम कर लो। मैं अपने घर में आराम से रहूँगा, तो तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी हैं, ये घर छोड़ के मैं तो कहीं जाऊँगा नहीं। तो मेरा विचार ये है कि आप और बहू और बच्चे अपना रहने का खुद इंतज़ाम कर लो। बेशक आप अपना अलग धंधा करना चाहो कर सकते हो, मेरे साथ बिजनेस करना कर सकते हो, बाकी अब इकट्ठे रहना बड़ा मुश्किल है। तो बेटे आप अपना इंतज़ाम कर लो। तो होशियार पिता ने बजाय बेटे के कुछ कहने के अपने आप ही अपना फैसला सुना दिया। बेटे का तो मुंह खुला रह गया, मैं कहने कुछ आया था और क्या सुन के जा रहा हूँ। तो बेचारा मुंह अपना नीचे कर गया, अच्छा पिताजी कह के चला गया। तो भाइयों बात ऐसी है, आज के ज़माने में ऐसा ही हो रहा है। कुछ बच्चे अपने माता पिता को लाइक नहीं करते। ये तो मजबूरी थी कि चलो इन्फेक्शन हो गया, नहीं तो आजकल पेरेंट्स को कौन मतलब बच्चे ऐसे हैं नहीं जी आज के तो कहता कि ऐसे ही वैसे उनको अवॉइड करते हैं। और इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, बच्चों की बातों में ना हो और बच्चों को परेशानी भी ना हो। तो मेरे कहने का भाव यही है कि अपने आप को संभाल के चलो। ये नहीं कि बच्चों के ऊपर सब कुछ लुटा दिया और आप बैठे रह गए। तो अपने आप को भैया ध्यान से चलो। यही मेरी स्टोरी का कहानी है। नमस्कार, धन्यवाद।